तो सीए इंटर वालों, तुम्हारे लिए स्पेशली चैप्टर वाइज नहीं टॉपिक वाइज एनालिसिस लाया हूँ, और एबीसी नहीं ए टू जेड एनालिसिस लाया हूँ। एक एक टॉपिक, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, किस चैप्टर का वेटेज डायरेक्टली एग्जाम में आता है, कौन सा चैप्टर इनडायरेक्टली पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर कब कब पूछा गया है, कब कब नहीं पूछा गया। 10 अटेम्प्ट्स के बेसिस पे मैंने इसको सिंप्लीफाई कर रखा। चैनल पे नए आए हो, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मस्त जानते हैं आज का एनालिसिस कैसा टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंस है आपके सीए इंटरमीडिएट इनकम टैक्स के लिए। ओके सर, सबसे पहले समझो पेपर पैटर्न। आपका पेपर होता है टोटल 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। 50 मार्क्स में से 15 मार्क्स से तो आपके एमसीक्यूज होते हैं जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, और पुराने एमसीक्यूज भी अपने पास अवेलेबल नहीं। 35 मार्क्स में आपसे क्या पूछा जाता है? 35 मार्क्स में से ना सबसे पहला क्वेश्चन एक 15 मार्क्स का होता है, दैट इज पीजीबीपी। आपको देख के समझ में आ जाएगा, हर बार पीजीबी पूछा गया है, हर बार पीजीबी। इसमें पीजीबी के साथ थोड़ा बहुत सैलरी का कंपोनेंट रहता है, थोड़ा बहुत हाउस प्रॉपर्टी रहता है, थोड़ा बहुत इसमें कैपिटल गेन का रहता है, लेकिन वो बिल्कुल मीडियोकर सा रहता है। मेजर कंपोनेंट आपका पीजीबी रहता है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बचते हैं 3 क्वेश्चन, जिसमें 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको एनी टू अटेम्प्ट करने होते हैं। एनी टू अटेम्प्ट करना बोलने की बात है। इसके लिए अपने को पढ़ने पड़ते हैं, बाकी 11-12 चैप्टर पढ़ने पड़ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी बुक में कैसे क्लासिफाइड है। आपको 11-12 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। एक बार आराम से देखो कैसे क्या एनालिसिस बन रहा है, मजा आ जाएगा देखना। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना। सेकंड पार्ट हमेशा टीडीएस थीसिस पूछता है। आप पुराना एनालिसिस में उठा लोगे, टीडीएस थीसिस ही पूछने वाला है हमेशा। तो अगर आप टीडीएस थीसिस छोड़ के जाने का सोच रहे हो ना, इट इज ओके, इट इज ओके। लेकिन ध्यान देना, अगर टीडीएस थीसिस छूट रहा है ना, तो साथ में रेसिडेंशियल स्टेटस भी छूटेगा, साथ में कैपिटल गेन भी छूट सकता है कभी कभी, क्योंकि कोई और चैप्टर भी साथ में वो पूछ रहा है। तो क्या ये बात समझ में आती है? रीडर्स थीसिस के साथ अपने आप को एक और चैप्टर को साथ में लेवरेज लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप में अलग कहानी लिखता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4 ना बड़ा आसान सी बात करता है, बड़े आसान सी बात करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 तो हमेशा रिटर्न ऑफ इनकम पूछता है, वो भी हमेशा चॉइसेस में पूछता है। 4 बी में 2 पार्ट्स रहते हैं हमेशा, या तो ये अटेम्प्ट करो या तो अटेम्प्ट करो। तो हमेशा रिटर्न ऑफ इनकम विच इज एब्सोल्युटली इजी टॉपिक, ये क्वेश्चन तो आप छोड़ोगे ही नहीं। फोर्थ क्वेश्चन तो आप हमेशा अटेम्प्ट करने ही वाले। इसके साथ कभी सेट ऑफ पूछता है, कभी कभी क्लबिंग पूछता है, कभी सेट ऑफ पूछता है। आपके अटेम्प्ट में क्या पूछेगा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन क्लबिंग सेट ऑफ में से पूछ रहा है वो। दिस वी कैन कंक्लूड। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आप अटेम्प्ट करने ही वाले हो, बचा सिर्फ एक क्वेश्चन। 15 मार्क्स का कंपलसरी करना ही करना है, 10 मार्क्स का अपने पास चॉइस है, ये वाला तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसमें तो अपने को बनती है चीजें। बचा क्वेश्चन नंबर 2 या 3। अब सर 3 में क्या पूछता है ये समझो। सर 3 में कभी उसने पीजीबीपी के साथ आईएफओएस पूछ लिया, कभी सैलरी के साथ कैपिटल गेन पूछ लिया, कभी कैपिटल गेन के साथ पीजीबीपी के साथ आईएफओएस पूछ लिया, यानी सर हेड ऑफ इनकम के कोई भी 2 टॉपिक उठा ले। सर ध्यान दोगे ना, तो फुल फ्लेजेड सैलरी का क्वेश्चन सिर्फ एक बार पूछा गया है। सिर्फ एक बार फुल फ्लेजेड सैलरी पूछा गया। अगर आईएफओएस पूछोगे, टुकुर टुकुर आईएफओएस पूछता है, वो टुकुर टुकुर आईएफओएस पूछ रहा है। अगर डिडक्शंस की बात करोगे, डिडक्शंस चैप्टर, सर टुकुर टुकुर कहीं पे भी डाल दिया तो डाल दिया, अदरवाइज डिडक्शन नहीं पूछता डायरेक्टली। इस तरीके से आप अपने स्टडीज को एनालाइज। जस्ट इमेजिन अगर आपका टीडीएस मजबूत हो जाए, जस्ट इमेजिन अगर आप टीडीएस मजबूत कर लो, तो आपको ना ये सब छोटे छोटे कुल्लो पुल्लो चैप्टर नहीं भी करोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस तो बनता ही है, टीडीएस बन जाएगा, आरओई बन जाएगा, सेट ऑफ बन जाएगा, पीजीबीपी के साथ हम सॉल्व कर लेंगे पूरा पेपर। अंडरस्टैंड दिस एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, समझ में आ गया। अब टॉपिक्स पे आते हैं, टॉपिक्स पे आते हैं। बेसिक्स। सबसे पहले बेसिक्स वाले चैप्टर से अगर आप ढंग से देखो ना, हर अटेम्प्ट में क्योंकि टोटल इनकम कैलकुलेशन होती ही होती है, तो यू कैन सिंपली सी कि टोटल इनकम में टैक्स कैलकुलेशन सब में आता है, तो हर साल टैक्स कैलकुलेशन तो पूछेगा ही पूछेगा आपसे। सीनियर सिटीजन के लिए 2-3 बार पूछा गया, तो देखना ध्यान से सीनियर सिटीजन कब पूछ रहा है वो। एग्रीकल्चर इनकम देखो सिर्फ 1-2 बार पूछी गई, 3 बार एग्रीकल्चर इनकम पूछी गई है। 115 पीएससी भी 2-3 बार पूछा गया। एएमटी सिर्फ एक बार पूछा गया। एक ये थ्योरी क्वेश्चन एक बार पूछा गया, और जो हमने स्पेशल टैक्स रेट्स पढ़ी हुई है ना, सेक्शन 68 से लेकर 69, जो हमारे घर में कभी भी कैश मिल गया, या हमारे यहाँ पे अकाउंट में पैसे मिल गए, या फिर हमारे यहाँ पे कोई अचानक से एसेट मिल गया, उन सब पे कैसे टैक्सेशन होता है वो एक आध बार पूछा गया। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इस पे आप लेस इंपॉर्टेंट मान सकते हो, इसको लेस इंपॉर्टेंट मान सकते हो। यही पूरा टॉपिक है, टॉप चैप्टर यही है अपना। रेसिडेंशियल स्टेटस, भाई साहब रेसिडेंशियल स्टेटस का ना क्वेश्चन अगर आप देखोगे, रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन देखोगे, तो सर हर बार क्वेश्चन नंबर 2 पूछते ही पूछता है। आप पुराने अटेम्प्ट भी उठा लोगे, रेसिडेंशियल स्टेटस पूछते हैं। सर रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या पूछता है, देखो कुछ भी ज्यादा नहीं। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस 10 में से 5 बार पूछ लिया उसने। प्लस स्कोप ऑफ टोटल इनकम सा 10 में से कहीं ना कहीं 7 बार पूछ लिया। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको हम नहीं छोड़ना चाहिए।
अगर टीडीएस छोड़ रहे हो तो इसको छोड़ने का सोच सकते हो, अदरवाइज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको कुछ भी एबीसी नहीं सोचना है, दिस इज योर ए कैटेगरी टॉपिक, इसमें आपको मान के चलना। फर्स्ट चैप्टर में ये क्या बताना है सर, टैक्स रेट इज ए कैटेगरी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो एएमटी वगैरह को, स्पेशल टैक्स रेट को बी कैटेगरी मान सकते हो। सैलरी, सर सैलरी अलग ही कहानी दे। अब सर सैलरी से खास बात क्या है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा सैलरी में। एक क्वेश्चन आया था अपना सितंबर 24 में सैलरीज का, उसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आया, इनडायरेक्टली पूछता है कभी कभी। कभी देखो, अगर ध्यान से देखो सर, जनवरी 21 में नहीं पूछा, जून 21 में नहीं पूछा, दिसंबर 21 में सिर्फ एक एडजस्टमेंट आया था पीजीबीपी के क्वेश्चन में, सिर्फ पेंशन का, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आया नहीं इसका। मई 22 में नहीं पूछा गया। उसके बाद थोड़ा सा इसकी आत्मा जागी, एक सैलरी क्वेश्चन इसने डाला नवंबर 22 में, फिर मई 23 में थोड़े एडजस्टमेंट डाले, फिर मई 24 में फिर से नहीं पूछा, नवंबर 23 में 2-3 एडजस्टमेंट पीजीबीपी में ही डाल रखे थे। सितंबर 24 में अचानक से क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछा गया, तो यहाँ क्या आ सकता है, यहाँ क्या आ सकता है सर, सैलरी के चांसेस हैं, इसको आप ए मानोगे। इसमें ध्यान देना, तो परक्विजिट वाला पोर्शन है ना, ध्यान से देखना, इसमें पूछा क्या जाता है समझो। मेडिकल फैसिलिटी इज इंपॉर्टेंट, बेसिक डीए तो पूछेगा ही पूछेगा, लीव सैलरी इज इंपॉर्टेंट, अरियर से एडवांस पूछा, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ग्रेचुइटी, आरपीएफ, उसके अलावा मोटर कार, उसके अलावा अलाउंसेस और पेंशन, ये सब चीजें पूछता है। इसके अलावा जो अदर चीजें बच जाती हैं आपके लिए थोड़ी सी लेस रेलेवेंट, ये पूछा यही क्या ना। वैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख कम रहा है, दिखेगा भी तो इन्हीं टॉपिक से मिल रहा है, तो इससे इन्हीं को पढ़ लेना। ओके, तो समझ में आ गया। हाउस प्रॉपर्टी, सर हाउस प्रॉपर्टी में ना, अगर आप देखो कि पिछले 10 अटेम्प्ट में ये 4 चीजें घुमा घुमा के बार बार पूछता है। पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्टली बिजनेस के लिए, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्टली रेंट आउट कर रखी है आपने, तो ये घुमा फिरा के आपसे ये चीजें पूछेगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट बार बार पूछेगा, कब सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए मिलेगा, कब फ्लैट आउट के लिए मिलेगा। ये इंटरेस्ट ऑन लोन पूछता है आपसे। म्यूनिसिपल टैक्सेस का एडजस्टमेंट हमेशा पूछेगा, कभी टेनेंट ने पे किया, कभी आपने पे। अगर आपने आधा बिजनेस से पे कर रखा है तो बिजनेस से निकाल के पर्सनल पर्पस के लिए लेके आना पड़ता है। बस एक दो बार ना इसने कंसेप्ट ऑफ वेकेंसी पूछ रखा है, विच कैन बी ट्रिकियर। तो आपके सामने ये 4 टॉपिक भी अगर आप कर लोगे तो आपका काम हो जाए, और क्या ही, और कुछ है ही नहीं। बचा सर पीजीबीपी। अब पीजीबीपी का एनालिसिस देखो, तुमको बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। एक बार पीजीबीपी का एनालिसिस देखो, तुम्हारा दिल खुश हो। सर पीजीबीपी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझसे कुछ पूछोगे ना, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दो सर। एक सेक्शन 35, एक दो सर, पांच पांच बार, मतलब 5 नंबर का पूछा गया था इसमें। एक नंबर का तो मेन क्वेश्चन में आया था, प्लस नीचे एक और क्वेश्चन उसने 35 का पूछ लिया। इसके अलावा सर एक बार और सर, 4 बार एक 35 अगर पूछ चुका है तो आपसे पूछ सकता है ना कभी। उसके अलावा सर एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव सर 4 बार पूछ लिया, सेक्शन 37 सर 4 बार पूछ लिया, डेप्रिसिएशन सर बार बार पूछ लिया, सर 43 भी 2 बार पूछ लिया। सर उसके अलावा सर डेड नॉन नॉन टीडीएस डिडक्शन सर कितनी बार पूछ लिया, 5 बार ये पूछ लिया। यानी सर कहना है अज्यूम कि ये जो एडजस्टमेंट बार बार दिख रहा है हमारे अटेम्प्ट में भी आने के चांसेस, ये सेम टू सेम एडजस्टमेंट दिखी जाएंगे ना। सर पूरा क्वेश्चन नहीं भी कर पा रहे, अगर ये एडजस्टमेंट भी तो अपने को नंबर तो मिल जाएंगे ना। ये सर अपने को समझ में आता है। उसके अलावा सर पेनल्टीज अंडर एनी लॉ सर एक बार ही पूछा गया, कोई दिक्कत वाली। ग्रॉसिंग ऑफ विनिंग्स सर, कई बार आपको पीएनएल के क्रेडिट में आपको विनिंग्स लिखी होती है, वो भी नेट में वो ग्रॉस अप करना पड़ जाता है उसको, तो वो क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार। डोनेशन सर, डोनेशन 5-6 बार पूछा गया। अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन 2 बार पूछा गया सर। 44 AD एक आध बार पूछा, ऐसे सब छोटे छोटे और एडजस्टमेंट्स है, कभी पूछे कभी नहीं पूछे। कुछ 5-6 एडजस्टमेंट ना पीजीपी में रिपीटेटिवली मिलते ही मिलते हैं, उनका हम ध्यान दे लेंगे, हमारा काफी हद तक कवर हो जाएगा। देखो तुम्हारे 35 मार्क्स को कितना आसानी से स्कोर करवाया जा सके वो करवा रहा हूँ मैं। अगर पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त लोग को शेयर जरूर करना, ऐसा बहुत सारा कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। सर कैपिटल गेन में भाई साहब स्लम सेल तो फेवरेट है, अभी रिसेंट में पूछ लिया, प्लस एक बार पहले पूछ चुका है। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम एक बार पूछ लिया सर। एग्जाम ट्रांसफर देखो, स्लम से अगर आप कैपिटल गेन में देखोगे ना, रिपीटेशन कम पूछता है। आप इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट हटा दो और एक 50C का कॉन्सेप्ट हटा दो सर, ये दो कॉन्सेप्ट बस 2-3 बार पूछे गए। बाकी सर कैपिटल गेन में कुछ नया नया वो ढूंढने की कोशिश। आपके अटेम्प्ट में कैपिटल गेन इज इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स है। जो अमेंडमेंट वाला पोर्शन है ना अपना, वो अमेंडमेंट वाला पोर्शन ज्यादा चांसेस है, ज्यादा टेस्टेबल। कौन सा अमेंडमेंट वाला पोर्शन है सर, जो नई टैक्स रेट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सर आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है सर, जब आप प्रॉपर्टी एज एन इंडिविजुअल एचयूएफ अगर ट्रांसफर करते हो आफ्टर बजट, तो आपकी टोटल इनकम में इंडेक्सेशन नहीं मिलता, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन के लिए इंडेक्सेशन मिलता है। उसका एक एग्जाम्पल भी हमने क्लास में किया, उसको अगर आप देखोगे ना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो एग्जाम में टेस्टेबल है, बता रहा हूँ, ज़रूर आएगा पेपर, वो ज़रूर आने वाला है। आईएफओएस सर, आईएफओएस भी अनटच्ड नहीं है सर, इंटरेस्ट भी हमेशा पूछेगा आपसे, कभी पूछ लिया, कभी सर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इन गिफ्ट वाले प्रोविजन पूछ ली, कभी एलआईपी पूछ लिया, कभी गिफ्ट पूछ लिया, कभी इनहांस कंपनसेशन, कभी सर डिविडेंड पूछ लिया, कभी डीम डिविडेंड पूछ लिया, कभी फैमिली पेंशन, कभी सेक्शन 57। तो लगभग सारे टॉपिक्स इसने आईएफओएस में टच किया और कभी भी किसी को भी टच कर लेता है। तो दिस इज अ रैंडम टॉपिक, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन सर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कभी कभी डायरेक्टली पूछ रहा है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट ए कैटेगरी टॉपिक।
क्लबिंग सर, क्लबिंग पे आते हैं, रुको। क्लबिंग पे सर 6 टॉपिक्स बार-बार पूछे गए। सर इनकम ऑफ माइनर टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स। सर माइनर को इनकम आ रही, आपके हाथ में क्लब होगी, पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी, ये पूछा गया। इनकम ऑफ स्पाउस व्हेन दे आर नॉट क्वालिफाइड। सर मेरा बिज़नेस में मेरी वाइफ काम कर रही है और उसको सैलरी मिल रही है, ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो मेरे हाथ में क्लब होती है ना, वो यहाँ पे ऐड किया गया। स्पाउस मनी इन्वेस्टेड इन बिज़नेस। सर मैंने अपनी वाइफ से पैसा लेके बिज़नेस में लगाया, तो जो बिज़नेस का प्रॉफिट होता है स्पाउस के हाथ में क्लब किया जाता है, वो पूछा। इनकम ट्रांसफर विदाउट एसेट ट्रांसफर। से मैंने अपने दोस्त को प्रॉपर्टी दी थी, बोला जो भी इनकम है सर सारी सारी की सारी मेरी वाइफ को दे देना, या जो भी प्रॉपर्टी है उसका रेंट मेरी वाइफ को मिल रहा है सर, वो पूरा का पूरा एसेट ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन इनकम ट्रांसफर हो रही है, तो मेरे हाथ में क्लब होती है। तो ट्रांसफर से कुछ लिमिटेड टॉपिक से घुमा फिरा के यही पूछा है, क्या वो कुछ नया क्लबिंग में नहीं पूछा। इट इज सिंपल टॉपिक। जैन 25 में नहीं पूछा गया, मे 24 में नहीं पूछा गया, रैंडमली सर आपके पास चांसेस है कि सर इस बार क्लबिंग आपको दिख जाए। सेट ऑफ की बात करते हैं सर, सेट ऑफ जैन 21 में नहीं पूछा, इसमें पूछ लिया, फिर इसमें नहीं पूछा, इसमें पूछ लिया, इसमें नहीं, इसमें पूछ लिया, इसमें नहीं पूछा, पूछ लिया नहीं पूछा, इसमें पूछ लिया। इसमें क्या पूछेगा सर, इस बार क्लबिंग पूछने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है कंपेरेटिवली। आई फाइंड इट कि सर क्लबिंग ज्यादा पूछेगा। अगर आप यहाँ पे भी एनालिसिस देखोगे ना, तो सेट ऑफ क्लबिंग, सेट ऑफ चांसेस है क्लबिंग मिले आपको पेपर। हम सिर्फ एक वाइल्ड गेस कर रहे हैं। डिडक्शन सर, डिडक्शन अगर आप देखोगे ना, मे 24 में कभी नहीं मिले आपको। इसके अलावा सर हर बार थोड़े बहुत चुन्नो मुन्नो कुल्लो पुल्लो डिडक्शंस हैं आपके सामने। डिडक्शंस पे भी ना थोड़ा-सा ध्यान देना, समझना। 80 आपको मिल सकता है पेपर में, 80 सी मिलेगा, 80 मिल सकता है, 80 जीजीसी मिल सकता है, 80 पीपीएफ मिल सकता है, 80 जी मिल सकता है, 80 डबल ई अब नहीं मिलेगा। देखो आपको मिला भी था ना 80 डबल ई, तो पहले मिलता था। सर 80 डबल ई का जो डिडक्शन था ना, कौन-सा? 80 डबल ई वाला सर, 80 डबल ई वाले जो भी डिडक्शंस रहते हैं सर, वो आपको कौन-सा? हाउस प्रॉपर्टी के लिए मिलता था। आपको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन मिलता था ₹50,000 का, अगर 2017 से पहले हुआ है तो उसपे डिडक्शन मिलता था, अब नहीं मिलेगा आपको। 80 डबल ई सर पुराने डिडक्शन से अभी आपसे नहीं पूछेगा। 80 डबल ई भी सर अब नहीं पूछने वाला आपसे, क्योंकि बहुत पहले खत्म हो चुकी है। तो जो नए डिडक्शंस बच गए ना सर, डिडक्शंस इतने पढ़ लोगे ना आपका काम हो जाएगा। एंड सर मेन क्वेश्चंस में आपसे डिडक्शंस पूछ लेता है ना, तो आपको डिडक्शंस बनने थोड़ा-सा भी कम से करोगे, काम हो जाएगा। टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स सर क्या पूछता है समझना। टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स में ना होता क्या? समझना, बड़े आराम से समझना। सर आपके 5 प्रोविजंस होते हैं HIJACR वाले। आपको जो इंटेलिजेंट होगा ना, जिसने मेरे साथ पढ़ा है टीडीएस, याद होगा ही। सर ये 5 ऐसे सेक्शन होते हैं, 194H, 194I, 194JACR। सर ये ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनमें जो डिडक्टर होता है वो इंडिविजुअल एचयूएफ, उसके अलावा कोई आता है। इंडिविजुअल एचयूएफ जिनका टर्नओवर 50 लाख से कम है, 1 करोड़ से कम है, इनके अलावा जो लोग बचते हैं वो डिडक्टर बनते हैं। नहीं, बड़े-बड़े बिज़नेस हाउसेस के लिए डिडक्शन आता है। ये रिपीटेटिवली पूछा गया है। 24 एच हो गया, सी हो गया, जे हो गया, ए हो गया, सर ये रिपीटेटिवली पूछा गया। बाकी जितने रिमेनिंग सेक्शन है ना, वो वंस इन अ व्हाइल पूछे जाते हैं, और एक बार पूछ लिए तो वापस नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक बार पूछ लिया फिर कभी नहीं पूछा। 2061 एक बार पूछ लिया फिर कभी नहीं पूछा। 194 आईए एक बार पूछ लिया फिर कभी नहीं पूछा। एडवांस टैक्स जिंदगी में सिर्फ एक बार पूछा। एडवांस टैक्स में जो तुम लोड लेते हो सिर्फ एक ही बार पूछा गया है। 194 एलए सिर्फ एक बार पूछा गया, उसके बाद कभी नहीं पूछा गया। 194 एम सिर्फ एक बार पूछा गया, उसके बाद पूछा ही नहीं गया कभी। 2061 जी सर 2 बार पूछा गया। 194 पी सिर्फ एक बार पूछा गया, उसके अलावा 2061 एफ सिर्फ एक बार पूछा गया। 194 आई सिर्फ एक बार पूछा गया। लेकिन अगर आप देखोगे जे, तो ये बार बार पूछा जा रहा है। जे 3 बार पूछ लिया। इसके अलावा नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस एक बार पूछ लिया। नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस बार बार पीजी टेस्ट करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, इसके अलावा 194 क्यू ये सर बार बार पूछता है। 194 क्यू, 2061 एच बार बार पूछता है। तो टीडीएस में आपको एक एनालिसिस मिलता है, आपको पढ़ना। आई होप समझ में आ गया। रिटर्न फाइलिंग सर पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है। हर बार 4th बी का क्वेश्चन आ ही रहा है आपके सामने, चॉइस में मिलता है आपके पास हमेशा ये चैप्टर को ऑप्शन है। अब बताओ समझ में क्या आया है, इतनी इन्फॉर्मेशन आया कि नहीं, क्या समझ में आया देखो। अब मेरे साथ एनालिसिस देखना। बेसिक्स सर, टैक्स रेट इज इंपॉर्टेंट, बाकी को आप चाहो तो साइड में थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा सकते हो। उसके अलावा सर रेसिडेंशियल स्टेटस फुल्ली इंपॉर्टेंट। उसके अलावा सर हाउस प्रॉपर्टी में सर 4 टॉपिक्स दे दिए, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सर रीड थ्रू भी कर लेके काम हो जाएगा। कैपिटल गेन सर न्यूअर टॉपिक्स, अमेंडमेंट्स ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सर जो इंपॉर्टेंट करवा दिए सर वो सब कर लेना है। पीजीबीपी में सिर्फ अपने को वो देख लेना है ढंग से जो मैंने एडजस्टमेंट बता दी, उसके अलावा आप रीड तो करना ही पड़ेगा पूरा चैप्टर। उसके अलावा सर सैलरी, सैलरी में सर परक्विजिट वाला पोर्शन इज इंपॉर्टेंट। परक्विजिट बार बार पूछता है, परक्विजिट इज इंपॉर्टेंट। परक्विजिट हो गया, अलाउंसेस हो गया, थोड़ा बहुत ये देख लेना, ज्यादातर पूछता रहता है। परक्विजिट हो गया सर, ग्रेजुएटी हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया। उसके अलावा एक दो चीज हमारे आरपीएफ वगैरह ये सब पूछता है, सैलरी। उसके अलावा आईएफओएस सर, आईएफओएस इज फुल्ली इंपॉर्टेंट, ये कभी पूछ लेता है। यानी हेड ऑफ इनकम में ना आपको थोड़ा ढंग से ध्यान देना है। कैपिटल गेन में टाइम कम है, तो थोड़ा सा अमेंडमेंट्स एंड न्यूअर पोर्शन बेटर कर सकते हो।
सैलरी वगैरह में आप देख सकते हो, पीजीपीपी में जितना टाइम मिल रहा है उतना कर सकते हो। सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग, दोनों में से कोई एक चैप्टर पे सिर्फ फोकस रहता है आईसीआई, इस बार चांसेस है क्लबिंग से ज्यादा पूछे। डिडक्शंस, सिलेक्टिव डिडक्शंस देख सकते हो। टीडीएस की बात करोगे, टीडीएस में सिलेक्टिव देख सकते हो, हाईजैकर वाले सारे देख लेना, उसके अलावा 194 क्यू ढंग से देख लेना, 206 सी वाले ढंग से देख, के अलावा सबसे लास्ट में अगर मैं बोलूँ आरओआई वाला चैप्टर, तो ये आपको फुल्ली देखना है, इसमें ज्यादा टाइम देना है अपने को, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आई होप इतना करने के बाद ना आप आराम से 35 में से तो बड़े आराम से ना 20 प्लस ले आ सकते हो। 35 में से 20 ले आओगे, 15 में से अगर आप 15 के जो एमसीक्यू 10 भी लेके आते हो, तो आप 50 में से 30 मार्क्स ले आओगे। 35 में से 20 ला सकते हो, हाँ सर 35 में से 20 तो आ सकते हैं। उसके अलावा सर 15 में से कितने आपको लाने हैं? 15 में से मैं कहता हूँ 10 नंबर ला सकते हो, 10 नहीं 8 ले आओ, 7 ले आओ। 27 मार्क्स आप इनकम टैक्स में ला सकते हो आउट ऑफ 50। 27 अगर इनकम टैक्स में ला रहे हो तो सर कुछ जीएसटी के लिए छोड़ दो, 25 26 ले आओ, तो आपके आराम से पासिंग मार्क्स तो बनता रहे ना यार। 27 28 यहाँ लेके आ जाओगे तो मस्त, तो फिर तो आपकी चांदी ही चांदी है ना, 50 प्लस ले आ गए तो आप तो पास हो गए। और थोड़ा सा भी अगर इसमें आपने अच्छे लेवल पे स्कोर कर लिया तो एग्जामिशन कहीं जाती है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही, was all about your A to Z analysis, topic wise analysis, chapter wise नहीं topic wise analysis। और मैं आपको बता दूं आपके लिए रिवीजन वीडियोस, सारे के सारे रिवीजन वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे डाल रखे हैं। अगर आप कमेंट करो सारे रिवीजन वीडियोस भी डाल दूंगा। तो आपको ये एनालिसिस आया होगा, पसंद आया होगा। See you guys in some other video. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।